देखिए, बांग्लादेश में बीएनपी के पक्ष में हिंदू वोट भी गया है। हिंदू बाहुल्य सीटों पर भी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है। तारिक रहमान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। ढाका में बीएनपी के गयेश्वर चंद्र रॉय जीते हैं और वो ढाका के पहले हिंदू सांसद होंगे। गयेश्वर चंद्र, ये नाम इतिहास में दर्ज हो गया है बांग्लादेश के, ढाका के पहले हिंदू सांसद के तौर पर। देखिए, बांग्लादेश में बीएनपी के पक्ष में हिंदू वोट भी गया है। और जिस बात का जिक्र अभी शोएब चौधरी साहब कर रहे थे कि जो आवामी लीग के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी खुलकर इस मतदान में हिस्सा लिया है और बीएनपी के पक्ष में वोटिंग की है, ये उनका दावा है। और यही वजह है कि बीएनपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो हिंदू वोट से बनी बीएनपी सरकार। तारिक रहमान की जीत के समीकरण को भी जरा समझिए। बांग्लादेश में करीब 9% हिंदू वोटर्स हैं। 1 करोड़ हिंदू मतदाताओं ने बाजी पलटी। हिंदू बाहुल्य 36 सीटों पर बीएनपी ने जीत दर्ज की है। अभी तक आवामी लीग को ये लोग वोट देते थे। इस बार आवामी लीग चुनाव से बाहर थी, प्रतिबंध लगा हुआ था चुनाव लड़ने पर शेख हसीना की पार्टी के। हिंदू मतदाताओं ने बीएनपी को वोट दिया, आवामी लीग नहीं तो बीएनपी। और एंटी हिंदू हमलों के लिए जमात कितनी बदनाम है और उसका क्या रोल रहा, यह हर कोई जानता है। यह जाहिर है एक बड़ी वजह थी। ऐसे में बड़ा सवाल क्या है, क्या बीएनपी सरकार में हिंदुओं पर हमले बंद होंगे? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर अंकुश लग पाएगा? यह है बड़ा सवाल। त्रिपाठी सर, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या वाकई जो कुछ बीते दिनों बांग्लादेश में होते हुए हमने देखा, अब उस पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? ये उम्मीद की जाए। और ये सब कुछ जिस शख्स की सरपरस्ती में हो रहा था, मोहम्मद यूनुस, उनका अंजाम अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद यूनुस की बात पर आता हूं। मेरे ख्याल से वो सत्ता हस्तांतरित करके वो सीधे फिर वापस यूएस चले जाएंगे। अब रही बात कि नई सरकार क्या कट्टरपंथियों पर या जो हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगा पाएगी। कोशिश ये करेंगे, क्योंकि ये यूनुस की तरह से सिलेक्टेड नहीं बल्कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इसकी जवाबदेही जनता को पर है। हिंदू वोट भी इनको मिले हैं और इनकी जवाबदेही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी होगी। लेकिन ये एक चीज़ है कि ये इनके लिए इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि कई कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के जो 74 लोग जीते हैं उसमें से कई लोग बांग्लादेश के सांसद भी बने होंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये करना पड़ेगा थोड़े से कड़े। और सर, ये जो बांग्लादेश में अमेरिका की दखलंदाजी देखने को मिल रही थी मोहम्मद यूनुस के दौर में, क्या अब वो खत्म हो जाएगी या फिर वो बरकरार रहेगी? देखिए, ये खत्म तो नहीं होगी। अमेरिका जहां एक बार अपना पाँव रख लेता है वहाँ से बड़े मुश्किल से निकलता है। हालांकि जब निकलता है तो हाथ पाँव दोनों जला के निकलता है, जैसे वियतनाम में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ जी। लेकिन यह है कि कम होगी। ठीक है शोएब चौधरी साहब, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, बीएनपी रहेगी तो अवामी लीग नहीं रहेगी, अवामी लीग रहेगी तो बीएनपी नहीं रहेगी, बीएनपी रहेगी तो अवामी लीग नहीं रहेगी। मतलब कुल मिला के एक ही ऑप्शन हमेशा बांग्लादेश की जनता के सामने रहा है और इस बार भी हमने लगभग वही देखा है। जमात कोई ऑप्शन के तौर पर बंगालियों के पास नहीं था, लेकिन यह स्थिति ऐसी बनी कि बीएनपी ही थी। तो आपने जैसा बताया खुद ही कि अवामी लीग के लोगों ने भी बीएनपी को ही सपोर्ट किया, जो हिंदू वोटर्स थे उन्होंने भी बीएनपी को ही वोट दिया। बांग्लादेश में ये जो सेटअप है पावर का, ये ऐसा क्यों है, ये ऑल्टरनेटिव सेटअप क्यों है, इसके पीछे की आप असल वजह क्या बताएंगे? देखिए, 1991 में बांग्लादेश में 1990 में बांग्लादेश को जो फ्रीडम मिला मिलिट्री डिक्टेटरशिप से 91 के चुनाव में बीएनपी आ गई, मगर लोगों की परसेप्शन थे कि आवामी लीग आएगा। बीएनपी जीत गई और बीएनपी जीतने के बाद 1991 में शेख हसीना ने ही पहले ये किया कि पार्लियामेंट बॉयकॉट, आंदोलन वगैरह। तो ये जो आप कह रहे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑपिनियन की सृष्टि किया किसने? अवामी लीग ने, बीएनपी ने नहीं की। 2000 फिर से 2006 में जब अवामी लीग तख्ते पे आए, 1996 में फिर शेख हसीना दी ने
फिर ही ऑपरेसिव पॉलिसी लिया ऑन बीएनपी। और 2009 से क्या लेके ये आप जानते इस सब के रूट में आप इनकी जो पर्सनल फैमिली हिस्ट्री रही है एक दूसरे को लेकर, उसको मानते हैं आप? मैं कहूंगा कि शेख हसीना इज नॉट डेमोक्रेटिक ओरिजिनली, दैट्स द प्रॉब्लम। शी मस्ट बिहेव लाइक ए डेमोक्रेटिक लीडर भारत की तरह। भारत में कोई पार्टी भी जीतना है पॉपुलेशन को बर्बाद नहीं करता है। जी। तो शेख हसीना हैज नाउ लर्न द लेसन। 18 साल इन्होंने रिप्रेशन चलाया। हम मुझे भी 7 साल जेल में रखा था क्योंकि मैं जिहादियों के खिलाफ बात किया। तो शेख हसीना कहते कि वो जिहादी के खिलाफ है और मुझको राष्ट्रद्रोह केस दे दी क्योंकि मैं जिहादी के खिलाफ बात किया। ठीक है। तो फांसी के सेल में रखा। बिल्कुल ये बात भी सही है कि शेख हसीना हर जब शेख हसीना भी सरकार में थी तब भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं।